हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है उड़ान कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी रीजनिंग टीचर आज आपके लिए लेकर आई हूँ रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट जो आपको आने वाले एग्जाम में काफी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। और चूंकि टाइम कम होता है, आपको क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने होते हैं, तो इसलिए मैं आज आपको बताऊंगी कम समय के रहते उन क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात आप ध्यान रखिए कि जो ये आज का आपका समय है, जो आपका ये टाइम पीरियड चल रहा है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस समय को किसी और चीजों में गंवाकर ना गंवाकर अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही कंसंट्रेट करिए। अगर आपको जिंदगी में कुछ एक मुकाम हासिल करना है, कोई जॉब पानी है या अपनी लाइफ में सक्सेस होना है, तो पढ़ाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किसी ने सच ही कहा है कि अगर झरने के रास्ते में पत्थर ना आते तो झरने से मधुर संगीत सुनाई नहीं देता। तो अगर आपकी लाइफ में असफलताएं आ रही हैं, कोई परेशानियां आ रही हैं, तो उन परेशानियों से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक नए एनर्जी, नए उत्साह के साथ आगे बढ़ते जाइए। चलिए बढ़ते हैं इसके साथ ही हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है ये, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आपको एग्जाम से देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपका अपना कॉमन सेंस है, आपको वो यूज करने की जरूरत होती है। एक हाई लेवल का सोचना होता है। इसमें देखिए क्या होता है कि पहले तो आपको जो है कथन दिए गए होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको कथन दिए गए होते हैं, जैसे यहाँ पे कथन आपका ये है, क्या क्रिकेट में चयन का आधार योयो टेस्ट होना चाहिए। अब देखिए कोई होता होगा योयो टेस्ट, तो पूछा गया है कि क्या क्रिकेट में चयन का आधार योयो टेस्ट होना चाहिए। तो आपको अब देखिए यहाँ पे आपको दो चीजें दी गई हैं, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। अब देखिए पहले में क्या कहा गया है, हाँ फिटनेस खेलों के लिए आवश्यक है क्योंकि क्रिकेट में प्रतिस्पर्धा हर गुजरते साल के साथ एक नए मानक स्थापित कर रही है। दूसरा क्या है, नहीं, परीक्षा परिणाम का उपयोग परीक्षण को अनुकूलित और धैर्य में सुधार करने के लिए किया जाना चाहिए, ना कि चयन प्रक्रिया के लिए। अब आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो वो आपका सही बैठेगा। तो देखिए ये तो आपको पता ही है कि हर साल जो है प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो पहला वाला जो है वो आपका हो गया राइट। अब जो दूसरा है, इसमें तो कुछ भी सही नहीं लग रहा है ना, कि इसमें क्या कहा गया है कि नहीं, परीक्षा परिणाम का उपयोग परीक्षण को अनुकूलित और धैर्य में सुधार करने के लिए किया जाना चाहिए, ना कि चयन प्रक्रिया के लिए। तो जब मानक ही नहीं स्थापित किए जाएंगे तो चयन किस तरह से होगा, है ना। तो इसलिए आपका जो पहला वाला है पॉइंट, वो आपका तर्क बिल्कुल सही बैठता है। ऑप्शन में देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन में है केवल, जो आपका ए ऑप्शन है, इसमें बोला गया है केवल तर्क एक सशक्त है। तो आपका जो ये ए ऑप्शन है यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि केवल जो तर्क ए है वही आपका सशक्त तर्क है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, आपकी इस वीडियो से कुछ हेल्प हो रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए काफी ज्यादा मोटिवेटेड साबित हो सकता है और हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले हर एक वीडियो में हम आपके लिए कुछ नया लेकर आए, ताकि इससे भी आपका मार्गदर्शन होता रहे। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन भी इस तरह से है। इसमें क्या होता है, एक कथन दिए गए हैं और फिर दो पॉइंट दिए गए हैं। पहला क्या है, जिस तरह से पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन भी हमारा एज इट इज वैसा ही है। इसमें बोला गया है 1988 में इसके शुरुआत के कोई एक यहाँ पे देखिए कुछ गैप, कुछ मिसप्रिंट है, ठीक है। मैं इसकी शुरुआत के बाद से एयर इंडिया को अब तक 160 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। अब आपके दो तर्क क्या दिए गए हैं। पहला, अतिरिक्त खर्च को कम करने और यात्री किराया बढ़ाने के लिए एयर इंडिया को निर्देशित किया जाना चाहिए। अब देखिए जो यात्री किराया बढ़ाना है, ये तो कुछ सही नहीं लग रहा है पॉइंट, है ना। दूसरा जो आपका पॉइंट है, एयर इंडिया को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए एयर इंडिया को लगभग 900 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करनी चाहिए। अब देखिए अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो सिर्फ 900 करोड़ की अगर राशि प्रदान कर दी जाए तो क्या एयर इंडिया का जो घाटा हुआ है वो क्या कवर हो जाएगा। सिर्फ 900 करोड़ से कवर नहीं हो जाएगा। तो आपका जो दूसरा पॉइंट है ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ना पहला पॉइंट सही बैठ रहा है, ना ही दूसरा पॉइंट सही बैठ रहा है। तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला क्या गया है, क्या कहा गया है, यदि केवल एक अनुसरण करता है, यदि केवल दो अनुसरण करता है। अब देखिए जो सी है, यदि ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है, तो पहला दूसरा कर नहीं रहा है ना, तो हमारा ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए आपका क्वेश्चन,
इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपके प्रीवियस वीडियो में भी आपको सॉल्व करना बताया है कि किस तरह से इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या करना होता है, उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है, अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। आई होप आप इस टाइप के क्वेश्चन अब आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए पहला क्या है, कोट, तो सी मिल रहा है, ओ यू आर एंड टी भी हमारा मिल रहा है। दूसरा ऑप्शन ए जी ई, एज, तो देखिए ए भी मिल रहा है, जी भी मिल रहा है एंड ई भी मिल रहा है। सी ऑप्शन सी आर ए एन ई, क्रेन, सी आर ए एन एंड ई, ये भी मिल रहा है। अब हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है इसको देखते हैं, अगली, यू जी एल वाई। अब देखिए यू जी एल, अब देखिए कहीं पे आपको एल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आपको इस वर्ड में कहीं पे भी एल देखने को नहीं मिल रहा है, तो इट मींस हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों हमारे साथ साथ ही आप सब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए, तभी आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे स्क्रीन पे सॉल्व कर रही हूँ, बट आप अगर हमारे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तो जब वीडियो एंड होगा उसके बाद अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आएंगे तो आप भूल जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन को हमारे साथ साथ भी सॉल्व करते चलिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच कोई संबंध है, जो संबंध आपको इसके और यहाँ पे आने वाली संख्या के बीच भी स्थापित करना है। अगर आप देखते हैं तो अगर आप 2, 2 एंड 1 जो ये 3 नंबर लिखे गए, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो 2, 2 4 और 1 5, तो आपका यहाँ पे ये 5 आ जाएगा। उसी तरह से आप इन सारी डिजिट्स जो दी गई है इनका ऐड मतलब इन सबको ऐड करिए। देखिए 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक्को 16, अगर आप इन सारी संख्याओं को ऐड करेंगे तो आपको 16 मिलेगा। तो आपका राइट ऑप्शन जो होगा, जिस ऑप्शन में आपका 16 दिया है वो आपका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए रीजनिंग जो है ना वो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट होता है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीजें आपकी उतनी ही ज्यादा क्लियर होंगी। स्टार्टिंग में तो आपको टाइम लग सकता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन जब आप बार बार उसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एग्जाम में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और कई बार तो ऐसा होता है, ऐसा होगा कि आप क्वेश्चन देखेंगे और फटाफट से आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी का हुआ, जीडी का हुआ है ना, एसआई का हुआ, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसमें क्या करना होता है, आपको सबसे छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना पड़ता है। जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, 5 चीजें दी गई हैं, परम आनंद, आनंद, उभय भावित, असीम आनंद एंड प्रसन्नता। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या महसूस होगा, कोई घटना आपके सामने घटी तो उसको क्या बोलते हैं, उभय भावित, तो आपका जो 3 है वो आपका पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या होगा, जब कोई घटना घटी उसके बाद आपको आनंद की महसूस हुआ, आनंद महसूस हुआ ना, तो आनंद आपका दूसरे में है ना, तो आप तीसरे के बाद आपका दूसरा आ जाएगा। फिर आनंद के बाद आपको प्रसन्नता महसूस होती है, तो जो प्रसन्नता है हमारा 5 नंबर पे है तो 5 लिख लेंगे। प्रसन्नता के बाद आपको परम आनंद की अनुभूति होती है, तो परम आनंद हमारा फर्स्ट में है तो इसलिए यहाँ पे पहला नंबर लिख लेंगे। और सबसे आखिरी में आपको असीम आनंद की प्राप्ति होती है, तो लास्ट ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा। इस तरह से ये देखिए एक सीरीज बन के तैयार है, 3, 2, 5, 1 एंड 4। अब ऑप्शन में फाइंड आउट कर लेते हैं हमारा कहाँ पे मिला है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, 3, 2, 5, 1, 4, तो जो हमारा सी है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में ये जो युग्म दिया गया है आपको 105, 205 एंड ये जो हमारा 100, इसमें क्या है, इसमें आपको क्लू ढूंढने की जरूरत है कि क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है कि जो ये हमारी सीरीज बनके तैयार है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 105, 205 और 100, ठीक है, तो अगर आप ये लास्ट वाली संख्या है 100, अगर आप ध्यान से देखें तो 105 और 205 का डिफरेंस क्या होता है, 100, तो वही हमारा ये लास्ट वाली संख्या हो जाती। अब हमें ऐसा ही ऑप्शन फाइंड आउट करना जिसमें लास्ट वाली संख्या पहली और दूसरी संख्या का गैप हो, तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो हमारा सी ऑप्शन है
662, 668 और लास्ट में ये 46। तो अगर आप देखें तो जो 46 नंबर है ना, तो हमारा 66 अगर 668 में से अगर हम 622 अगर हम लेस करते हैं तो हमारा 46 यहाँ पे फाइंड आउट होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है ये एक नंबर सीरीज। इसमें आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया है यहाँ पे आपको नंबर फाइंड आउट करना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए इसमें भी आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। यहाँ पे कभी तो ऐड होता है, कभी डिवाइड, कभी मल्टीप्लाई, यहाँ पे कई सारा मैथमेटिकल रूल्स फॉलो होते हैं। तो आपको देखने की जरूरत है कि यहाँ पे आपका कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। तो अगर आप देखें 26 से 39 में की तरफ अगर आप जाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे +13 हो रहा है, ठीक है। अगर आप 39 से 63 की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि +24 हो रहा है। और अगर आप 63 से 98 की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि +35 हो रहा है। तो अब यहाँ पे अब आपको इन दोनों के बीच में भी चीजें पता करनी कि क्या ऐड हो रहा है, कितनी संख्याएं ऐड हो रही हैं। तो अगर आप 13 से 24 की तरफ जाएं तो +11, 24 से 35 की तरफ जाएं तो भी +11। अब आपको देखिए एक चीज यहाँ से फाइंड आउट हो गई कि आप 35 में पहले तो 11 ऐड कर दीजिए, ठीक है। 35 में 11 अगर आप ऐड करेंगे तो आपको 46 फाइंड आउट होगा, 46 मिलेगा। तो अब आप क्या करेंगे, 98 में 46 को ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए आप 8 और 6 को अगर आप ऐड करेंगे तो 14 का 4, 1 कैरी गया, 9 and 1 10 and 4 14। अब देखिए आपका यहाँ पे सीरीज कंप्लीट हो गई, 1 4 4 आया। क्या हुआ, पहले तो 11 11 प्लस करिए, फिर जो डिफरेंस आए उसमें 11 35 में 11 प्लस करके 46 आया, 98 में आपको 46 ऐड कर देना है तो आपका 144 मिल जाएगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं हमारा 144 किस ऑप्शन में है। तो 144 है हमारा ऑप्शन नंबर बी में। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या होता है कि किस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। शब्दकोश में क्रम में व्यवस्थित होने पर कौन सा शब्द अंतिम दिखाई देगा। अब देखिए जिस तरह से डिक्शनरी में शब्द दिए गए होते हैं एक सीक्वेंस में, उसी तरह से आपको इन शब्दों को भी लगाना है। तो देखिए एग्जाम में तो ना आपके पास फोन होता है ना गूगल होता है, तो आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, उसमें क्या करना होता है, इसमें आपको देखना है, देखिए पी सब में है। अब देखिए आप अल्फाबेट पढ़िए, आप ABCD पढ़िए, तो पी सब में है तो पी तो कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, पी को आप कट कर दीजिए। अब देखिए सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, तो ए हमारा इसमें भी है, ए हमारा इसमें भी है। तो अब इन दोनों में कंफ्यूजन है कौन सा पहले रखें। तो अगर एक लेटर कॉमन मिल रहा है तो आपको अगले लेटर की तरफ बढ़ना है। अब देखिए आर भी मिल रहा है, फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे टी है, यहाँ पे ई है, तो अगर अल्फाबेट में देखें तो टी से पहले ई आता है ना, इट मीन्स ये जो हमारा है पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद हमारा जो, अब देखिए अगर पहले नंबर पे ये आ जाएगा तो ये हमारा ए वाला था ना, तो इसको हम दूसरे नंबर पे रख देंगे। अब देखिए हमें बी और सी में देखना है। अब देखिए आर यहाँ पे है और यहाँ पे ओ है। अब अल्फाबेट में पहले आर आता है या पहले ओ आता है, आप लोग बताइए। तो पहले ओ आता है, तो ये हमारा 3 नंबर पे हो जाएगा, एंड जो हमारा बी ऑप्शन है ये हमारा 4th नंबर पे हो जाएगा। अब इसमें पूछा क्या गया है, कौन सा शब्द अंतिम दिखाई देगा, मीन सबसे लास्ट में डिक्शनरी में कौन सा वर्ड आएगा। तो सबसे लास्ट में आएगा 4 नंबर। अब 4 नंबर हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा जो बी है वो ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है वो हमारा दिशा दूरी से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें पहले ध्यान से स्टेटमेंट पढ़िए कि बोला क्या गया है। बोला गया है सुमन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलती है। अब देखिए जब भी आप दिशा दूरी से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो आप कभी कभी क्या होते हैं, जिन लोगों को नहीं पता है, जो स्टार्टिंग में इन चीजों को सॉल्व कर रहे हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि दिशाएं किस तरफ, पूरब किधर होगा, पश्चिम। तो आप अपने रजिस्टर पे या अपनी कॉपी पे इस तरह से बना लीजिए कि पूरब इधर होगा, पश्चिम इधर होगा, उत्तर जो हमारा है वो ऊपर की तरफ होगा, और जो हमारा दक्षिण है वो हमारा नीचे की तरफ होगा। आप किसी भी दिशा में मुंह करके बैठे हो उससे कोई भी मतलब नहीं है, बस आप अपने रजिस्टर पे इस तरह का बना लिया करिए, ठीक है, जो जब भी आप दिशा दूरी से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करें। अब देखिए बोला क्या गया है, सुमन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलती है। अब देखिए उत्तर है, उत्तर कहाँ पे दिख रहा है, उत्तर ऊपर की तरफ दिख रहा है,
तो उत्तर की तरफ 15 किलोमीटर चलती है, तो हमने चला दिया 15 किलोमीटर। अब फिर वह दाएं मुड़ती है। अब देखिए जिधर हमारा दाएं उधर सुमन का भी दाएं होगा, तो दाएं मुड़ती है 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर 15 चली, उसके बाद वह फिर दाएं मुड़ती है और 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो अब देखिए जब सुमन का मुंह पूरब दिशा की तरफ है तो दाएं नीचे की तरफ होगा ना, तो नीचे की तरफ घूमी और 15 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर क्या बोला गया, फिर से वह दाएं मुड़ती है और 19 किलोमीटर चलती है। अब देखिए फिर से वह दाएं मीन्स पश्चिम की तरफ दाएं मुड़ती है और 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब देखिए जब इधर ये आएगी तो 15 तो ये कवर कर लेगी ना, 15 यहाँ पे हो गया। अब बचा कितना, 4 किलोमीटर और इसने एक्स्ट्रा चला है। अब पूछा क्या गया है, अब वह दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती है। हाँ, अब देखिए दक्षिण और पश्चिम दिशा में चलती है, इस दिशा में चल रही है। अब पूछा क्या गया है, वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। कभी कभी तो यहाँ पे डिफरेंस पूछ लेते हैं कि अब वह कितनी दूरी पर है, लेकिन यहाँ पे दूरी नहीं पूछी गई, यहाँ पे दिशा पूछी गई है। तो अगर आप प्रारंभिक बिंदु देखिए, सुमन का ये था, यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया था, तो अगर यहाँ से देखेंगे तो इस डायरेक्शन में है ना वो, तो ये डायरेक्शन हमारी कौन सी हो जाएगी, पश्चिम और दक्षिण। अब देखिए हमारा दक्षिण पश्चिम किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से आपको दिशा दूरी के से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसी तरह से पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण बना लिया करिए अपने रजिस्टर पे। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन अगला ये रहा। अब देखिए इसमें क्या होता है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। अब इसमें इस टाइप के क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसमें कभी कभी तो कोई वर्ड दे दिया जाता है, कभी कभी इंग्लिश के लेटर्स या कभी कभी डिजिट्स दे दी जाती हैं, जो कि यहाँ पे आपको डिजिट देखने को मिल रही हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करने होते हैं, इसमें भी आपको मैथ्स का थोड़ा खास ध्यान रखना पड़ता है कि कभी तो ऐड होता है, कभी डिवाइड, कभी सब्सट्रैक्ट एंड कभी मल्टीप्लाई। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे इस ऑप्शन को, तो इसमें से कोई 3 ऑप्शन होंगे वो सेम होंगे और जो एक लास्ट ऑप्शन होगा वो डिफरेंट होगा। तो आपको डिफरेंट वाले ऑप्शन ही टिक करना है। तो अगर आप पहला ऑप्शन देखेंगे 4, 1 और 8, अगर आप इनका तीनों का जो ऐड है वो निकालेंगे तो 13 आएगा। देखिए 8 1 9, 9 4 13, इसका भी आपका ऐड 13 आया। अब आप इसको देखिए 6 6 12 और 1 13, इसका भी जो आपका ऐड है वो 13 आया। अगर आप इसका ऐड देखें तो 3 3 6 और 7, 6 6 12 और 1 13। अब देखिए ये सेम, तीनों तो सेम दिख रहे हैं, सबका ऐड 13 13 आ रहा है निकल के। लेकिन अगर आप डी ऑप्शन देखेंगे तो अगर इनको ऐड करेंगे तो कितना आया, 9 3 12, 12 3 15 आया। तो ये हमारा जो है वो डिफरेंट आ रहा है, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों सेम है और ये जो डी है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, ये जो सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ ना, ये प्रीवियस ईयर के सेट पेपर से मैं आपके लिए खास तौर पे निकाल के लाई हूँ, क्योंकि यही क्वेश्चंस काफी ज्यादा रिपीट होते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करते चलना है। क्या पता आपके आने वाले एग्जाम में इसी में का एज इट इज क्वेश्चन रख दिया जाए तो वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या होता है, इसमें भी कुछ 3 ऑप्शन एक जैसे होंगे, संबंधित होंगे एक दूसरे से, और जो एक ऑप्शन होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो आपको वही डिफरेंट ऑप्शन टिक करना है। अगर आप देखें पहला क्या लिखा है, कोण, तो अगर आप कोण को बनाएं तो इस तरह से बनेगा। अगर आप त्रिकोण को बनाएं तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। अगर आप वर्ग बनाएं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो इस तरह से बनेगा। अगर आप आयताकार बनाएं तो आयताकार इस तरह से बन जाएगा आपका, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखें, ध्यान दें कि कौन सी चीजें कॉमन मिल रही हैं, तो देखिए ये तीनों तरफ से बंद है ना, बंद है, ये भी बंद है चारों तरफ से, ये भी बंद है, लेकिन जो हमारा कोण है ये खुला हुआ है। इट मीन्स जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा डिफरेंट है बाकी तीनों ऑप्शन से। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगर आपको हमारा समझाने का मेथड अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ औरों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है ये। अब इसमें भी ढूंढना है, कोई 3 ऑप्शन तो एक जैसे होंगे, संबंधित होंगे एक दूसरे से, बट जो एक ऑप्शन होगा वो डिफरेंट होगा। अगर आप इसमें देखें
तो देखिए n हमारा कितने नंबर पे आता है। अब देखिए यहाँ पे जो आपको प्लेस वैल्यू मैंने फर्स्ट वीडियो में बताई थी A to Z तक की, वो यहाँ पे आपको हेल्पफुल साबित होगी। अगर नहीं याद है तो आप लिख भी सकते हैं एग्जाम में, तो भी आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखिए अगर आप देखेंगे तो n आपका 14 नंबर पे आता है, ठीक है, C आपका 3 नंबर पे आएगा। अब 14 और 3 की अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो आपका 42 मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इट मीन्स इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो पहला लेटर और दूसरा लेटर जिन जिन जगहों पे आता है, जो जो इन दोनों की प्लेस वैल्यू, उनकी मल्टीप्लाई आपस में हो रही है। अब अगर आप R देखें तो R आपका कितने नंबर पे आता है, R आपका आता है 18 नंबर पे, ठीक है, R आपका 18 पे आता है और K आपका 11 पे आता है, ठीक है। तो अगर आप 11 और 18 की मल्टीप्लाई करें तो आपको 198 मिलेगा। इसी तरह से आप ऑप्शन नंबर सी देखिए, X आपका 24 नंबर पे आता है, D आपका आता है 4 नंबर पे। तो अगर आप 24 एंड 4 की मल्टीप्लाई करें तो आपको 96 मिलेगा। अब देखिए जो आपका डी ऑप्शन है, U आपका 21 पे आता है एंड E आपका 5 नंबर पे आता है, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 मिलेगा ना। लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है 154, इट मीन्स जो आपका डी ऑप्शन है ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें डी ऑप्शन ही टिक करना है, क्योंकि ये तीनों रिलेटेड हैं और ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें भी 3 कुछ संबंधित है एक दूसरे से, और जो डी है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो हमें डिफरेंट वाला ऑप्शन ही टिक करना है। अब देखिए अगर आप हीलियम, टाइटेनियम, नियॉन और क्रोमियम, देखिए आजकल क्या हो गया है, एग्जामिनर इतना स्मार्ट हो गया है कि वो रीजनिंग में भी जीएस, बायो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी रख देता है। तो आपको अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, सक्सेस पानी है, तो आपका हर एक सब्जेक्ट स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अगर इनमें देखें तो हीलियम हमारी आदर्श गैस है, नियॉन हमारी आदर्श गैस है एंड क्रोमियम भी हमारी आदर्श गैस है, अगर आपने पढ़ रखा है तो जो हमारा टाइटेनियम है वो हमारी आदर्श गैस नहीं है। इट मीन्स जो ऑप्शन बी है वो हमारा डिफरेंट है, तो हमारा ऑप्शन बी ही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों प्लीज हमारे साथ साथ ही आप भी चीजों को सॉल्व करते चलिए, कहीं एक रजिस्टर पे चीजें, क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ वो नोट डाउन करते जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, अब इस क्वेश्चन में भी 3 कॉमन होंगे और एक जो होगा वो डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट वाला ही हमें हिट करना है। अब देखिए अगर आप R देखें, D देखें, W देखें एंड O देखें, अब देखिए ये बहुत ही कॉमन सी बात है, बहुत ही छोटे बच्चों, इसका आंसर तो आप छोटे बच्चे भी बता देंगे। अगर देखिए अगर आप O देखें तो O हमारा क्या होता है, आपने 55 में पढ़ा ही होगा ना, वोवेल कॉन्सोनेंट, तो ये सारे कॉन्सोनेंट हैं R, D एंड W, और जो O है हमारा ये हमारा वोवेल है, तो इट मीन्स जो ऑप्शन डी है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए इसमें भी 3 कुछ एक जैसे होंगे, एक डिफरेंट होगा, तो वही हमें टिक करना है। अब देखें आप ललक, ललक क्या होती है, अंदर से एक भावना आती है ना, किसी चीज को करने की ललक या किसी को देखने की ललक, है ना, तो ये ललक। फिर उत्कंठा, उत्कंठा भी हमारे अंदर से होती है ना। लुभावना, लुभावना क्या होता है, लुभावना हम सामने से देखते हैं, जब हम किसी को सामने से देखेंगे तभी तो हमारे अंदर से वो चीज आएगी, लुभावना, वो अगर अच्छा लग रहा है तो लुभावना दिखेगा, ठीक है। और मनसा, मनसा भी हमारे अंदर की भावना है, तो जो लुभावना है ये हम सामने से देखेंगे। इट मीन्स जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना बरतें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो सकता है। तो जिस तरह से मैं आपको मोटिवेटेड करती हूँ अच्छे क्वेश्चंस लाके, उनको सॉल्व करना सिखा के, किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसी तरह से आप भी हमारे वीडियो को लाइक करते हुए चलिए। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है ये, इसी तरह से जैसे मैंने आपको एक पहले क्वेश्चन बता चुकी हूँ ना कि शब्दकोश के अनुसार अरेंज करना होता है, उसी वही करना है हमें इस क्वेश्चन में भी। तो पहला लेटर क्या है, किंडल, शार्पन, स्पंज, शेप एंड इंटरमिक्स, ठीक है। तो अगर आप ABCD पढ़िए, आप देखिए सबसे पहले क्या आता है, C आता है ना, तो ये हमारा पहले नंबर पे हो जाएगा, जो 4 है वो हमारा पहले नंबर पे हो जाएगा। अब देखिए K, S, S एंड I, अब अगर आप देखेंगे सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हमारा I आता है, तो 5 नंबर हमारा सेकेंड पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद S, S और K में हमारा K जो आएगा वो S से पहले आएगा, तो 3rd नंबर पे हमारा K हो जाएगा, ठीक है।
और हमारा जो शार्पन और स्पंज में हमें देखना है। अब देखिए एस एस तो कॉमन मिल रहा है तो इसको हटा देंगे, इसको ऐड नहीं करेंगे। फिर एच और सी में से देखेंगे, तो अगर आप देखेंगे तो अल्फाबेट में सी सबसे पहले आता है, एच से पहले सी आता है, तो हमारा जो ये होगा सी नंबर वो थर्ड ऑप्शन, जो थर्ड नंबर है वो हमारा 4 पे आ जाएगा एंड जो सेकेंड है हमारा वो 5th पे आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको शब्दकोश के अनुसार क्रम में लगाना है। कभी कभी इसमें एक ही पूछ देते हैं कि थर्ड पे कौन सा आएगा, तो वो आप तो बता सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे आपको क्रम में लगाना है। क्रम में मतलब सबसे पहले नंबर पे 4 है तो 4 वाले देखिए सारे हैं, ठीक है। अब देखिए 4 हमारा पहले पे आएगा तो 4 लिख लेंगे, दूसरे पे हमारा कौन सा आ रहा है 5, तीसरे पे हमारा 1, चौथे पे हमारा 3 एंड हमारा 5वें नंबर पे 2। अब देखिए ये चीज हमें ऑप्शन में फाइंड आउट करनी है, कहाँ पे लिखा है 4 5 1 3 2। अब अगर आप देखेंगे तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये देखिए 4 5 1 3 2, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसके साथ ही बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें आपको क्या देखना होता है कि जो पहला शब्द दूसरे शब्द से जिस तरह संबंधित है, आपको वही संबंध इन ऑप्शंस में देखना है कि किसमें वो संबंध स्थापित हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो बल्ब का थॉमस एडिसन से क्या संबंध है, बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था, आविष्कारक है ना बल्ब के, तो आपको अब टेलीफोन के आविष्कारक देखने हैं। न्यूटन गलत हो जाएगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो देखिए अगर आपको नॉलेज है ना तो आप लगा देंगे कि जो बल्ब टेलीफोन के आविष्कारक हैं वो आपके, जो टेलीफोन के आविष्कारक हैं वो आपके ग्राहम बेल हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और इसी के साथ ही बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपको क्या होता है, कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो आप डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, लेकिन उस वक्त आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ तो क्या हुआ, अगला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जब आप कोशिश करेंगे तभी तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो सफल क्या होंगे, है ना। तो आपको हार नहीं माननी है, बल्कि चीजों को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपसे कुछ भी गलत नहीं होगा, सारी चीजें आप सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा। अब देखिए इसमें क्या हो, इसमें भी संबंध आपको देखना है कि क्या आ रहा है। देखिए पहले क्या लिखा है, परपेचुअल लिखा है और फिर इरेगुलर लिखा है। अब देखिए यहाँ पे आपका वोकैब भी स्ट्रांग हो। अब देखिए क्या हो गया है कि रीजनिंग में हर तरह से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, जीएस से रिलेटेड भी, इंग्लिश से रिलेटेड भी, तो यहाँ पे आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो परपेचुअल का मतलब क्या होता है, लगातार, और इरेगुलर का मतलब होता है जो लगातार नहीं है, तो वही आपको यहाँ पे भी देखना है। अब प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, प्रतिबंधित करना, ठीक है। प्रतिबंधित का उल्टा क्या होगा, चीजों को मतलब करने की आज्ञा देना, अलाउ करना। तो अब देखेंगे आप तो अलाउ आपका किस ऑप्शन में है, अलाउ आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें अगर आप संबंध देखेंगे स्कूल और ये कोड, तो आपको ड्रॉप का कोड यहाँ पे देखना है कि क्या हो सकता है। अगर आप देखें तो ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको अपना माइंड लगाना होगा। देखिए अगर आप देखें तो स्कूल को जस्ट उल्टे क्रम में यहाँ पे लिख देना है। जैसे एस पहले आया तो बिल्कुल लास्ट में SCHOOL लास्ट से लिखना है आपको, ठीक है, SCHOOL। तो वही आपको ड्रॉप को भी बस उल्टी स्पेलिंग लिख देनी है, जैसे POORD, है ना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब आप यही ऑप्शन में फाइंड आउट कर लीजिए, POORD। तो आप देखेंगे तो आपका जो सी है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे कल कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मस्ट है। थैंक यू एवरीवन।